नई बहू आई, उम्मीदें लेकर आई, लेकिन उसने जो अनुभव किया शायद आपके घर में भी हुआ हो। इस घर में कोई बुरा नहीं था, फिर भी हर कोई टूटता गया। जानिए क्यों? कभी कभी घर की चुप्पी ही सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। ये कहानी उसी का सच है। नई बहू, नए सपने। सीमा इस घर में बहू बनकर आई थी, सिर्फ कपड़ों और गहनों के साथ नहीं, बल्कि ढेर सारी उम्मीदों के साथ। उसने शादी से पहले कई सपने देखे थे। एक ऐसा घर जहां उसे नाम से बुलाया जाएगा, जहां गलती पर डांट नहीं, समझाने वाली आवाज होगी। पहली सुबह वो सबसे पहले उठी, चुपचाप रसोई में गई, माँ की सिखाई हर बात याद करते हुए चाय बनाई। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब सबने चाय पी और किसी ने कुछ नहीं कहा, तो सीमा के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा शायद मैं इस घर में अपनी जगह बना लूंगी। दिन भर वो घर को देखती रही, कौन क्या पसंद करता है, किसे क्या अच्छा लगता है, सब याद रखने की कोशिश। क्योंकि उसे बताया गया था घर रिश्तों से चलता है और रिश्ते समझौते से। शाम को जब उसका पति ऑफिस से आया, सीमा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उसे लगा अब तो मैं किसी की अपनी हूँ। लेकिन बात बस हालचाल तक ही रही। फिर भी सीमा ने मन को समझाया, शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है। रात को जब वो कमरे में अकेली बैठी, तो माँ की आवाज याद आई, सब सह लेना बेटा, घर अपना हो जाएगा। सीमा ने उस बात को दिल में बांध लिया। उसे नहीं पता था कि कभी कभी अपना बनने की कोशिश में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। अगर आप सीमा की जगह होते, तो क्या आप भी चुप रहते या बात कहते? शुरुआत में सब ठीक था, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई सीधी तकरार नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातें बदलने लगी। जिस चाय की तारीफ होती थी, उसी में अब कहाँ जाने लगा, आज कुछ कम मीठी है। सीमा मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे लगता था घर में तो चलता रहता है। लेकिन शब्द बदल चुके थे। ठीक है, पर पहले जैसी बात नहीं रही। कभी सीधे कुछ नहीं कहा जाता था, बस ऐसे बोलते जैसे गलती कोई गलती ही ना हो, सिर्फ आदत हो। सीमा हर बात को अपने अंदर नोट करती गई। किसे कब क्या अच्छा लगता है, किस बात पर कौन चुप हो जाता है, किस बात पर माहौल बदल जाता है। क्योंकि अब वो सिर्फ बहू नहीं थी, घर की शांति की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। धीरे धीरे उसकी सुबह पहले से जल्दी होने लगी और रात पहले से ज्यादा थकाने वाली। वो अब गलती होने पर नहीं, गलती हो जाने के डर से परेशान रहने लगी। अगर कोई चुप हो जाए तो उसे लगता शायद मुझसे ही कुछ गलत हो गया। उसका पति सब देखता था, लेकिन वो भी चुप रहा, और यही चुप्पी सबसे तेज आवाज बन गई। सीमा अब समझ चुकी थी कि घर बदल नहीं रहा था, उम्मीदें बढ़ रही थी। क्या कभी आपने भी महसूस किया है कि घर बदल रहा है, या बस आप बदल रहे हैं? अब सीमा बोलती नहीं थी, और ये किसी एक दिन की बात नहीं थी। ये धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसने अपनी बात कहना छोड़ दिया। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो वह मन ही मन सोचती, छोड़ो, बात बढ़ जाएगी। अगर मन दुखे तो खुद को समझा लेती, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब वह जवाब देने से पहले 10 बार सोचती थी, और कई बार सोचते सोचते चुप रह जाती थी। उसके अंदर बहुत कुछ था कहने को, लेकिन बाहर सिर्फ एक समझदार चुप्पी। घर में किसी को नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सीमा ने कभी शिकायत की ही नहीं। वो हंसती थी, काम करती थी, सब निभाती थी। बस अकेले में थोड़ी देर खामोश बैठ जाती थी। अब उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, मन भी थक चुका था। अगर कोई पूछता सब ठीक है, तो वह बिना सोचे कह देती, हाँ सब ठीक है, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सब ठीक है कहना ही सबसे आसान रास्ता है। उसका पति सब देखता था, लेकिन उसे लगता था वो मजबूत है, संभाल लेगी। उसे नहीं पता था कि मजबूत दिखने वाले लोग अंदर से सबसे पहले टूटते हैं। सीमा अब रोती भी नहीं थी, क्योंकि आंसू तब आते हैं जब उम्मीद बची हो। अब वह बस चुप रहती थी, और यही चुप्पी हर दिन थोड़ा थोड़ा उसे अंदर से खाली कर रही थी। कभी कभी चुप रहना, समझौता करना और सह लेना, यही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। क्या आप सहमत हैं कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता? अगर आप इस परिवार में होते तो सीमा को क्या सलाह देते? क्या आपको लगता है कि छोटी छोटी बातें और चुप्पी परिवार को तोड़ सकती हैं?
क्या आपने कभी खुद को सीमा की तरह महसूस किया है? कमेंट में बताइए। अगर आपको या कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड बहुत सारे कहानियाँ मैं पोस्ट करती रहती हूँ।